हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उन बच्चों का स्वागत करता हूं जो बच्चे फ्री हो गए हैं 10th के बोर्ड से और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम से। मैं आपको बता दूं, जो 10th के बोर्ड से बच्चे फ्री हो गए हैं वो हमारे यहाँ मारियन एकेडमी बिलारी, मुरादाबाद, ज़िला मुरादाबाद, यहाँ पर आप हमारे यहाँ नीट फाउंडेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारे यहाँ चलता है रेगुलर। जो बच्चे स्कूल भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी है, और इस आफ्टर स्कूल रहता है, हमारा लंच के बाद में रहता है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं तो वो नीट की तैयारी में अभी से लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अगर अभी से तैयारी में लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत होता चले जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी नीट के एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए सपोज है ना। वैसे ही जो बच्चे 12th पास आउट हो गए हैं वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यू बैच के लिए। जो बैच हमारा मई में स्टार्ट होगा, तो आप अभी से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ। आप पहले ही आप रजिस्टर करा लोगे तब दिक्कत नहीं होगी, वरना तो फिर ओवर हो जाता है बैच, है ना। तो आप हमारे यहाँ पहले रजिस्टर करा लें और अभी से तैयारी में लग जाएं, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं 12th की, है ना। क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो जिन बच्चों के पास बायो है तो वो बायो के अलावा, नीट के अलावा कुछ और है नहीं, या फिर जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है वो आईआईटी सबसे बेस्ट है। मैं भी मैथमेटिक्स से हूँ, है ना, मैं भी एनआईटी आईआईटी से हूँ, है ना। तो आप भी यही चीज़ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चल रहा है टॉपिक, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की बात कर लें तो हम डिस्कस कर चुके हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे इसको, क्योंकि हटा दिया इस पोर्शन को, बस आपका थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा रखा है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है बच्चों, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्लियर। इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें बच्चों, पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है बच्चों इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, यहां से लिख के चलते हैं, चलो। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। क्लियर इतना। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर यहीं से हम बात कर लें डिग्री किसकी कितनी होती है, वो मैंने बता ही दिया अभी। सबसे ज्यादा जो पावर होती है वही डिग्री कहलाती है पोलिनोमियल में। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। और अगर मैं आपसे कहूं मैक्सिमम रूट कितने होंगे इसके, तो मैक्सिमम रूट जो होंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम रूट्स जो होंगे इसके, रूट्स कह दो या जीरोस कह दो, या फिर जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे बच्चों। और ये चीज याद रखना, वैसे तो आप आगे जाके जान जाओगे कि कम से कम एक रूट जो है वो रियल होगा। कम से कम एक रूट तो रियल होना कंपलसरी है। क्लियर। हाँ जी, वो आगे जाके आप जान जाओगे, क्योंकि अभी यहाँ डिटेल में इतना पढ़ना नहीं है आपको। यहीं पे अगर हम मान लें लेट लेट एल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरोज हैं तब, जैसे हमें याद हो तो अल्फा बीटा हमारे पास जीरोज है क्वाड्रेटिक के, तो वहां हमारा रिलेशन था अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वैसे ही यहाँ रिलेशन आता है, वैसे ही यहाँ रिलेशन आता है बच्चों। पहला रिलेशन आता है सम ऑफ रूट का, सम ऑफ जीरोस, जीरोस कह दो या रूट्स कह दो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। जैसा वहां रहता है वैसे ही यहां रहता है। और वी क्या है आपका बच्चों, बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, ऑफ एक्स की क्यूब। वैसे ही हमारे पास सेकंड आता है बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या जीरोज भी कह सकते हो। फिर से मैंने कहा जीरोज भी कह सकते हो, कहीं मैं जीरोज लिख रहा हूं कहीं रूट, जिससे कि आपके माइंड में बना रहे, है ना। क्लियर। तो यहां से आता बच्चों एल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर आपका इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी लिख सकते हो आप बच्चों, है ना। ये आपका रहा। थर्ड रिलेशन आपका आता प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स या जीरोस या फिर जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन या माइनस पहला लग जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका रहेगा रिलेशन इनके बीच में ना। अच्छा, कभी कभी आपको अगर रूट्स दे रखे हैं, इफ अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर गिवन। अच्छा, अगर आपको गिवन हो तब पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे बच्चों? तब px इज इक्वल टू एक्स माइनस के अल्फा, एक्स माइनस के बीटा और एक्स माइनस के गामा। किसी भी पोलिनोमियल को लिखने का तरीका ये रहता है। अच्छा, इसको जब ओपन करोगे आप, तब ओपन करके भी मैं लिख दूंगा पी एक्स इज इक्वल टू जो बनेगा बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू बनेगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, क्लियर, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये आपका बन जाएगा ओपन करोगे, क्लियर है ना। तो ये था इनका रिलेशन। अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे मैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आपको मैं बच्चों बता दूं ग्राफ फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्लियर इतना। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको जैसे क्वाड्रेटिक में निकालनी बताया था, वैसे यहाँ नहीं बताएंगे ग्राफ के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू, मान लिया हमने एक्स क्यूब माइनस के 4x, ये हमने मान लिया है ना। कुछ वैल्यूज पे मैं आपको यहाँ निकाल कर दिखा रहा हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 पर बच्चों निकाल के दिखा रहा हूँ। बाई कितना आएगा, माइनस के 2 का क्यूब माइनस के 4 इंटू माइनस के 2, तो ये बन जाएगा 2 टू 4 टू 8 माइनस के 8 प्लस का 8, क्या बन जाएगा बच्चों 0, क्लियर। सेकेंड आपका बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 पर वाई इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस के 1, तो ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस के 4 और ये बन जाएगा आपका बच्चों 3, है ना। नेक्स्ट आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं, y इज इक्वल टू बच्चों बनेगा 0 माइनस के 0 बन जाएगा। और फिर बना लेते हैं आपका एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस के 4 इंटू 1 और बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस के 4 मतलब के माइनस के 3, मतलब के माइनस के 3। फिर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस के 4 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8 मतलब के बन जाएगा आपका 0, क्लियर। यहां से मैं आपको टेबल बना दूं, चलो टेबल बना लेते हैं ना। तो टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बना लेते हैं, टेबल बना ले रहे हैं, ठीक। चलो, ये हमारे पास टेबल रही। यहां मैं रख दे रहा हूं x को और यहां y को। तो पहले आपका x की वैल्यू क्या क्या ली मैंने, माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2, ये आपकी वैल्यू ले रखी है। इनके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं हमारे पास, देखो क्या क्या वैल्यू आई। पहली वैल्यू आपकी आई बच्चों 0 फिर 3 फिर 0 0 3 0 फिर माइनस के 3 और 0, बच्चों ये आई। यहां से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करके दिखा दे रहे हैं, है ना। जैसे मैंने वहां ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था वैसे यहां देख लेते हैं। ये आपका एक्सिस ले लेते हैं बच्चों, है ना, और ये आपकी एक्सिस ये ले ली, क्लियर। ये आपकी एक्सिस ले ली, ये वाई ले लिया और ये एक्स ले लिया, ये माइनस के एक्स और ये माइनस के वाई। यहाँ मार्किंग कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो एक्स के कोऑर्डिनेट है -2 से 2 में वेरी कराया, तो 1 1 यहाँ से थोड़ा सा गैप से ले सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 1 2 3, ऊपर ले सकते हैं 1 2 3, है ना, 3 तक ही ले रहे हैं या 4 ले लो, चलो 1 2 3 4 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 1
-2 -3 और -4। क्लियर है ना? ये आपका। यहां से अब आपको पॉइंट मेंशन करने हैं बच्चों। पॉइंट हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2 पर 0। पहला पॉइंट तो बच्चों ये रहा आपका। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपका -1 पर 3 है। -1 पर 3, -1 पर ये रहा 3, ये रहा बच्चों -1 और ये रहा आपका बच्चों 3। -1 पर आपका रहा 3, एक पॉइंट ये रहा। क्लियर है ना? फिर हमारे पास है 0 पर 0, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0। क्लियर? ये रहा। फिर उसके बाद है आपका x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -3। ये रहा, ये रहा x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू -3, ये रहा। फिर उसके बाद है x की वैल्यू 2 पर 0, x की वैल्यू 2 पर 0। ये रहा बच्चों, कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको देखो ज्वाइन मैं करके दिखा देता हूं। यहां से आप लेके जाओगे इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपका बन के आता पी, कुछ इस तरह से बन के आता बच्चों। मैं एक शेप बना के दिखा रहा हूं आपको ना, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा बच्चों। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। इसके पॉइंट आप मेंशन करने चाहो तो पॉइंट मेंशन कर दो। पहला पॉइंट था -2, और ये था -1, 3, और ये है आपका 0, और ये है आपका 1, -3, ये वाला पॉइंट, और ये है आपका 2, 0 का। क्लियर? एक चीज याद रखना, हमेशा क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये फिक्स है, होगा ही होगा। आप प्लॉट करके देखना, सिमेट्री आती है, ये करके देखना आप, है ना। लेकिन कब? जब कोई भी एक्सपोनेंट टर्म आपकी बीच में, कांस्टेंट टर्म आपकी नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म आपकी नहीं है तब सिमेट्रिक होता है। कांस्टेंट टर्म होगी तब नहीं होगा, याद रखना, है ना। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तब, मतलब कि जैसे सपोज ये एग्जांपल था, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी बच्चों, ये देखो, इसमें मेरे कांस्टेंट टर्म नहीं थी, तब सिमेट्रिक होगा। वरना तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, बट फिर भी सिमेट्रिक जैसा इधर होगा, जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वहां से इधर और इधर लगभग सिमेट्रिक होगा आपका, है ना। चलो, ये था हमारा ग्राफ बच्चों। इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्लियर इतना? तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ था। अब हम बात कर लेते हैं, जो एक क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल, बस एक क्वेश्चन दे रखा, बाकी हटा दिया है एनसीईआरटी से। पहले एक्सरसाइज में दे भी रखे थे, अब वो हटा दिए, बट एक ही एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या बोल रखा? वेरीफाई दैट 3, -k1, -k1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दिस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई भी करना है जो हमने रिलेशन लिखा था। तो पहले तो आपको प्रूफ करना है। हमारे पास क्या है? टेक अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -k1 और गामा इज इक्वल टू -k1/3। हमने ये ले लिया सपोज, है ना। तो यहां से हमारे पास इफ 3, -k1, -k1/3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, देन पी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। चेक करके देखें, चेक करते हैं चलो। और क्यूबिक पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं। पी एक्स क्या है हमारे पास बच्चों? वो है 3x³ -k5x² -k11x -k3। चलो चेक करते हैं बच्चों, एट अल्फा इज इक्वल टू 3 पर। तो यहां से चेक कर लेते हैं, P3 इज इक्वल टू 3 × 3 का क्यूब -k5 × 3 का स्क्वायर -k11 × 3 -k3। यहाँ से बच्चों इसको मल्टीपल करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, -9 5 45, 11 3 33 -k3। क्लियर? तो यहाँ से आपका अगर चेक करके देखें 81 -k और 5 और 6 11, कैरी 1, 7 और 1 8, 81। तो यहाँ पर P3 कितना आ गया बच्चों? P3 तो आपका 0 आ गया। ये पहला आपका आ गया ना। सेकंड आपका चेक कर लेते हैं। सेकंड एट बीटा पे चेक कर लेते हैं बच्चों। बीटा इज इक्वल टू वो कितना है हमारे पास?
माइनस के वन। तो माइनस के वन चेक कर लेते हैं बच्चों, p माइनस के वन चेक कर लेते हैं। 3 इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस के 5 इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू माइनस के वन माइनस के 3, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। 3 माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस 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 प्लस माइनस के 5 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 11 आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, माइनस के 8 माइनस के 11 प्लस के 11। तो p माइनस के 1 भी बच्चों क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। सेकंड भी आपका 0 बन गया। थर्ड क्या है, माइनस के 1/3 है ना, एट गामा इज इक्वल टू माइनस के 1/3। इस पे चेक कर लेते हैं बच्चों। चलो तो यहाँ से आपका लगा देते हैं, यहाँ से p माइनस के 1/3 पर चेक कर लेते हैं, p माइनस के 1/3 पर चेक कर लेते हैं, चलो है ना। चलो p माइनस के 1/3, यहाँ पर था 3 इंटू माइनस के 1/3 का क्यूब माइनस के 5 इंटू माइनस के 1/3 का स्क्वायर माइनस के 11 इंटू माइनस के 1/3 माइनस के 3। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक 3 से तो 3 कट जाएगा, माइनस के 1/9 और यहाँ से माइनस का 5/3 3 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस के 3। एलसीएम कितना आ जा रहा है बच्चों, 9 आपका एलसीएम आ जा रहा। तो यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 5, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 3 9 मतलब के प्लस के 33, क्लियर। माइनस के 9 3 27, क्लियर। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 27 तो है ही आपका, और 27 में माइनस के 5 32 33 आपका, प्लस के 33/9। ये बन जा रहा बच्चों माइनस के 1/3 पर इसकी भी वैल्यू क्या बन जा रही है, 0 बन जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि तीनों जो हैं देयरफॉर क्या क्या है हमारे पास, माइनस के 1 और हमारे पास सेकंड था हमारे पास एक, अच्छा एक ऊपर 3 था, 3 पहले 3 है तो 3 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले 3 है। देयरफॉर 3 माइनस के 1 एंड माइनस के 1/3 आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, क्लियर इतना। अब यहां से क्या लगाना बच्चों, आपको चेक लगाना है। नाउ चेक फॉर जीरोज, जीरोज के लिए चेक लगाना है आपको। चेक कर लेते हैं बच्चों, चेक कैसा लगेगा हमारे पास। पहला है आपका एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो एल्फा आपके पास कितना है 3 और बीटा कितना है बच्चों, बीटा है आपका, अच्छा यहाँ पहले पोलिनोमियल और लिख लें हम, चलो पोलिनोमियल और लिख लेते हैं ऊपर से ना। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल था हमारे पास 3x³ px इज इक्वल टू, पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, चलो px इज इक्वल टू 3x³ और था हमारे पास किधर गया 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 यहाँ से एक बार चेक कर लेना है फिर से, ठीक है सही है। चलो ये है हमारे पास, तो यहाँ से पहला चेक लगा लेते हैं बच्चों, एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, ये लगा लेते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन होता है, माइनस के बी अपॉन ए। इसको चेक करते हैं, हमारे पास एल्फा कितना है बच्चों 3 माइनस के 1 1/3 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, बी की वैल्यू कितना माइनस के 5, तो माइनस के 5 अपॉन ए की वैल्यू कितना 3। तो यहाँ से अगर हम एल्शियम लें 3 तो कितना आ जाएगा 3 3 9। अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हो 3 3 9, यहाँ से 3 ले लें, 3 3 9 माइनस के 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/3। तो यहाँ से 9 माइनस के 4 5/3, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर हैं बच्चों, दोनों के दोनों बराबर हैं, क्लियर। तो ये एक रिलेशन हो गया आपका। फिर है आपका एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एल्फा हमारे पास है बच्चों 3 इंटू माइनस के 1 प्लस माइनस के 1 इंटू
माइनस के 1/3, क्लियर। फिर है हमारे पास प्लस माइनस के 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, अगर आप देखें सी माइनस के 11/3, माइनस के 11/3, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस के 3 आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस के 1/3 आएगा, और माइनस के 1 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, माइनस के 11/3। तो यहाँ से आएगा 4, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों माइनस के 4 है तो माइनस के 12 प्लस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 11/3, और ये बन जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड माइनस के 11/3, और राइट हैंड साइड भी क्या, माइनस के 11/3, ये बन जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन है आपका, थर्ड रिलेशन आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, कैसा, माइनस के डी अपॉन ए। अरे अल्फा की वैल्यू कितना बच्चों 3 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1/3, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 माइनस के 3, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका, ए की वैल्यू भी आपकी 3 है और डी की वैल्यू भी माइनस तो है ही, ये रहा माइनस के 3/3 है ना। तो यहाँ से 3 से तो 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1, और 3 से ये 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ये प्लस का 1 रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये भी बराबर है बच्चों। तो ये था आपका रिलेशन चेक करना। तो चेक ऐसे कर सकते हो, वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से तैयार कर सकते हो, और जहाँ दिक्कत लगे आप हमें बता सकते हो, और आप हमारे साथ बने रहें। तो जिसको भी मज़ा आ रहा है हमारे साथ बना रहे, और जो भी आपके भाई बंधु हों उनको इन्फॉर्म कर दें, जो भी कलीग्स वगैरह दोस्त हों उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो आप, यहाँ से हमारे साथ तैयारी में जुड़ सकते हो। और अगर आपको मज़ा आ रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें, और जिसने पीछे की वीडियो नहीं देख रखी हैं उनको ज़रूर देख लें, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए थैंक यू।